आज हम भगवत गीता की किसी धर्म ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गाइडलाइन की तरह समझने वाले हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन टूट चुका था, भ्रम में था, डर में था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह आज भी हमारे जीवन के हर संघर्ष पर लागू होता है। अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, वो धनुर्धर था, योद्धा था। फिर भी युद्ध से पहले वो कांप रहा था। क्यों? क्योंकि जब जीवन में रिश्ते, जिम्मेदारियां और डर एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं तो सबसे मजबूत इंसान भी भ्रम में पड़ जाता है। आज हम भी वैसे ही खड़े हैं, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, भविष्य को लेकर, और गीता यही से शुरू होती है, भ्रम की अवस्था से। अगर भगवत गीता के ये विचार आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाए तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही सरल, सच्चे और जीवन से जुड़े संदेश आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहे। धन्यवाद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फल की चिंता में उलझकर कर्म बंद मत करो। आज की दुनिया में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है, हम परिणाम पहले सोच लेते हैं और प्रयास करना टाल देते हैं। गीता सिखाती है, जो आपके हाथ में है वो कर्म है, जो आपके हाथ में नहीं है वो परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, पद, पैसे या पहचान से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है। डर खोने का, डर असफल होने का। गीता कहती है, पूरा समर्पण रखो लेकिन बंधन नहीं। गीता का सबसे गहरा संदेश, आप ये शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर भीतर की चेतना स्थिर रहती है। जब इंसान ये समझ लेता है तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि फिर हार भी सीख बन जाती है और सफलता भी अहंकार नहीं बनती। अगर आज गीता को एक वाक्य में समझाना हो तो वो है संतुलन। भावनाओं में बहो मत, कर्म से भागो मत, परिणाम से डरो मत। गीता हमें योद्धा बनाती है, हिंसक नहीं, सचेत योद्धा, जो जीवन की लड़ाई धैर्य, विवेक और करुणा से लड़ता है। अगर आज आपकी जिंदगी में उलझन है तो गीता याद दिलाती है, आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इस समय सीखने की अवस्था में है। भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर वही आवाज जो कहते हैं, कर्म करो और स्वयं पर भरोसा रखो। धन्यवाद दोस्तों।